हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 3 द वर्ड ऑफ नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन ये सिखाने जा रही हूँ। आपको नंबर लाइन पता है ना, ये आपका नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। इन सब नंबर्स को जो इंटीजर्स हैं उनको तो हम रिप्रेजेंट कर लेते थे, लेकिन मैं आज सिखाऊंगी आप लोगों को कि रैशनल नंबर को हम लोग कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो ये आपका 0 है, ये आपका ओरिजिन कहलाता है। इसके राइट में सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ रहते हैं, इसके लेफ्ट में सारा नेगेटिव वैल्यूज़ रहते हैं। ये इंटीजर्स मैं पिछले वीडियोस में भी डाल रखी हूँ किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको p/q को रिप्रेजेंट करना है, तो जो मैं नंबर लाइन बनाऊंगी उसमें 0 से लेकर के 1 तक को जितना डिनोमिनेटर दिया गया है उसमें इक्वल पार्ट्स में बांटूंगी। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 3/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है तो मैं 0 से लेकर के 1 तक का जो मतलब एक यूनिट जो डिस्टेंस है उसको मेरे को 4 इक्वल पार्ट में बांटना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपका पहले ये 2 पार्ट बढ़ गए, फिर ये 4 पर 1 2 3 4 4 पार्ट हो गए। क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 दिया था तो मुझे 0 से लेकर के 1 तक का 4 पार्ट्स में बांटना था। तो ये पहला पार्ट आपका 1/4 हो जाएगा, दूसरा पार्ट 2/4, तीसरा पार्ट 3/4 और जो फोर्थ पार्ट है वो 4/4 होगा, जिसको मैं 1 लिख सकती हूँ। तो मतलब 0 से लेकर के 1 तक को मैंने 4 भाग में बांटा और हर एक पार्ट जो है वो 1/4, 2/4, 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3/4 आपका यहाँ पर आ गया। मान लीजिए आपको 3/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो जो डिनोमिनेटर है उसको 2 पार्ट्स में बांटेंगे। ये आपका 0 है, डिनोमिनेटर मतलब 2 है, तो आपका जो यूनिट है 1 यूनिट, जैसे आपका यहाँ पे -1 है, ये आपका -2 है, तो 0 से लेकर -1 को कितने पार्ट में बांटेंगे हम? 2 पार्ट में बांटेंगे। तो ये आपका हो गया -1/2, ये आपका है -2/2। देखिए कट करेंगे तो -1 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा -3/2। ठीक है, तो ये पार्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है -3/2 को। तो मैं भी और एग्जांपल्स लेके आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम लोग और नंबर्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। p/q को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो q है आपका वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि यही हम लोग का रैशनल नंबर का डेफिनेशन है। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहाँ पे q आपका 0 के बराबर नहीं है। तो जब कभी भी हम लोग p/q को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे आपको दिया गया यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1, -2, -3, -4। तो ये जो q दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में, 0 से लेकर के 1 तक को उतने ही पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आपको रिप्रेजेंट करना है 3/4, आपको रिप्रेजेंट करना है 9/4। 3/4 को कैसे रिप्रेजेंट करना है? 0 से लेकर के 1 तक को हम लोग कितने पार्ट में बांटेंगे? 4 पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, तो ये जो 1 है आपका ये 4/4 कहलाएगा। ये आपका 0 है, तो पहले मैंने 2 पार्ट में बांटा, फिर ये 1 और ये 1, टोटल देखिए 1 2 3 4 हो गए। ये जो पार्ट है आपका ये 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 9/4 को मैं इस प्रकार से भी लिख सकती हूँ, 4 2 जा 8, 1 मतलब 2 1/4। देखिए यहाँ पे 2 है और ये 2 और 3 के बीच में आएगा। 2 और 3 को मैं 4 पार्ट में बांटूंगी, ये 4 पार्ट में बट गया, तो 2 1/4 मतलब आपका ये जो पार्ट है ये आपका 2 1/4 इज इक्वल टू 9/4। ठीक है, क्लियर हो रहा है कैसे रिप्रेजेंट करना है। वैसे यदि आपको नेगेटिव नंबर दिया गया है, मान लीजिए -3/4 है, तो 0 से लेकर के -1 को 4 पार्ट में मैंने बांटा। ठीक है, और ये जो पार्ट हो गया आपका -1/4, -2/4 और ये आपका हो जाएगा -3/4। ठीक है, हम लोग अभी और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट है, पेज नंबर 51 का इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। रिप्रेजेंट 8/5 -7/4 ऑन ए नंबर लाइन। एक नंबर लाइन में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है 8/5 और -7/4। तो मैं पहले दोनों को अलग अलग करके दिखा रही हूँ, फिर एक ही नंबर लाइन में करके दिखाती हूँ। रिप्रेजेंट 8/5 एंड -7/4 ऑन ए नंबर लाइन। तो मैं 8/5 को बता रही हूँ यहाँ पे। 8/5 देखिए डिनोमिनेटर में कितना 5 है, तो मैं 0 से लेकर के 1 तक को मैं 5 बराबर भाग में बांटूंगी। पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये मेरा हो जाएगा 1
ये 0 है, ये 1 है, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका हो जाएगा -1, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका हो जाएगा -2। मतलब हर एक यूनिट को मैं 5 इक्वल पार्ट में बांट रही हूँ। और जो न्यूमरेटर में कितना दिया गया 8, तो मैं यहाँ पर 8 को रिप्रेजेंट करूँगी। देखिए 1 2 3 4 5, 5/5, 6 7 8, ये आपका बता रहा है 8/5 को। ठीक है, मैं इसको लिख सकती हूँ 1/5, इसको लिख सकती हूँ 2/5, इसको लिख सकती हूँ 3/5, ये मेरा 4/5, ये 5/5, ये 6/5, ये 7/5, ये आपका हो गया 8/5, 9/5 और ये 10/5। देखिए जहाँ पे 10/5 है वहाँ पे 2 है, जहाँ पे 5/5 है वहाँ पर 1 है। तो क्योंकि पॉजिटिव था तो ये 0 के राइट तरफ में ही रिप्रेजेंट होगा। -7/4 है, अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 दिया गया है तो मैं 0 से लेकर के 1 2 3 4, यहाँ पे मेरा होगा -1, 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा मेरा -2, 1 2 3 4, यहाँ पे जगह मेरा -3। ठीक है, -7/4 को रिप्रेजेंट करना है तो ये पहला पार्ट मेरा हो जाएगा -1/4, सेकेंड पार्ट हो जाएगा -2/4, -3/4, -4/4, -4/4 देखिए -1 हो गया, -5/4, -6/4, ये है आपका -7/4। ठीक है, -7/4 ये रिप्रेजेंट हो गया। तो दोनों नंबर को अलग अलग नंबर लाइन में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों रैशनल नंबर को। पहले मैंने 8/5 को रिप्रेजेंट किया फर्स्ट वाले में, फिर -7/4 को मैंने सेकेंड वाले में रिप्रेजेंट किया। अब 8/5 और -7/4 को हम लोग एक ही में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 5 4 देखिए एलसीएम कितना हो गया 20, 8 4 कितना जगह यहाँ पे 32, और यदि मैं यहाँ पे करती हूँ 20 तो 5 7 कितना जगह -35, मतलब -35/20 और 32/20 को मेरे को सेम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 20 है तो 0 से लेकर के 1 तक को मेरे को 20 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये आपका हो गया 20 पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये आपका 20 पार्ट यहाँ पर हो गया। तो मुझे कितना 32 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 1, तो ये 20 पार्ट हो गया। 20 के बाद में 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 32/20 पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। तो 0 से लेकर के 1 तक मैंने 20 पार्ट में बांटा था, 1 से लेकर 2 तक को भी मैंने 20 पार्ट में बांटा, और ये जो 32/20 है यही है आपका कितना 8/5 है। ठीक है, इसको हम लोग 8/5 भी लिख सकते हैं। अब नेगेटिव तरफ देखिए -7/4 मतलब -35/20 को रिप्रेजेंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये आपका हो जाएगा -1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये आपका हो जाएगा -2। हमको कितना रिप्रेजेंट करना है -35, तो 20 यहाँ पे हो गया, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, ये आपका हो जाएगा -35/20। ठीक है, -35/20 यहाँ पे मेरा रिप्रेजेंट हो रहा है। -35/20 इसका मतलब क्या हो जाएगा -7/4। तो ये मैंने एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब इसको डेसिमल में भी चेंज करके निकाल सकते हैं। यदि 8/5 को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 3 0 लगा दीजिए, 5 6 जा 30, तो 1.6 को रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब वो 8/5 रिप्रेजेंट हो जाएगा। -7/4 है, 4 1 जा 4 3 पॉइंट लगा के 0, 4 7 जा 28,
20, 4 5 जा 20, मतलब -1.75 को इस रूप में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका -7/4 रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल में कितना हो गया देखिए, 8/5 मतलब कि 1.6 है। तो जब मैं नंबर लाइन बनाऊंगी यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका -1 है, ये -2 है। तो 1.6 कहाँ पे आता है देखिए, 1.5 यहाँ पर है, 1.6 आपका ये हो जाएगा 1.6। ये कितना होगा आपका 8/5 हो गया। नेगेटिव में देखिए 1.75 है, तो -1.5 यहाँ पर हो जाएगा, तो 1.575 कुछ आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, -1.75 मतलब -7/4, ये आपका रिप्रेजेंट हो गया। तो कई तरीके हैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के। अब है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, जैसे कि आपका मान लीजिए एक नंबर दिया गया -5/4, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, ऐसे दो साइन लगाते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका 5/4, -5/4 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 5/4। तो किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू वो पॉजिटिव वैल्यू होता है, हम लोग साइन को हटा देते हैं। ये वैल्यू क्या होता है, 5/4 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो गया 5/4, -5/4 का भी 5/4 होता है, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। हम लोग साइन को इग्नोर करते हैं। जैसे आपको दिया गया है 2/3, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3, -2/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 2/3। पॉजिटिव वैल्यूज को ही हम लोग लेते हैं। तो कोई भी नंबर x है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा x। ठीक है, हमेशा x ही होता है, और ये हमेशा जो है एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब नॉन नेगेटिव नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाता है आपका, हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर्स ही होते हैं। x का जो वैल्यू है हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज़ क्या होता है, ये हम लोग को डिस्टेंस निकालने के काम आता है। जैसे कि आपका एक नंबर लाइन दिया गया है, यहाँ पे 0 है, 1 2 3, -1 -2 -3। ठीक है, मान लीजिए एक ए है आपका 4 और बी है आपका -3, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं b माइनस ए और ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर a माइनस बी और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए b माइनस बी कितना -3 है, माइनस और a कितना है 4 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दूँगी तो कितना हो जाएगा देखिए 4 और 3 -7 और 7 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए a कितना है 4 है, माइनस b की जगह पे लिखिए -3, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 3, और ये आपका 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा 7। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 7। क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए हम लोग ये साइन के अंदर उसको लिखते हैं, ताकि हम लोग नेगेटिव वैल्यू को ना लिख करके सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही लिखें। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज़ कहाँ किया जाता है, डिस्टेंस निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला कंसेप्ट आपको दिया गया है डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर। डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका ये नंबर लाइन दिया कि 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, तो इनके बीच में मैं बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल सकती हूँ। जैसे मान लीजिए 0 और 1 के बीच में एक रैशनल नंबर है आपका 1/2, इनके बीच में भी और रैशनल नंबर निकल सकता है, आपका 1/4 है, इसके बाद में आपका ये 3/4 है। 0 और 1/4 के बीच में भी बहुत सारे रैशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो रैशनल नंबर्स जो इंटीजर्स है उसके बीच में कई रैशनल नंबर निकाले जा सकते हैं, उनके बीच में भी और कई नंबर निकाले जा सकते हैं। जैसे 0 और 1/4 के बीच में निकाला, 0 और 1/4 के बीच में हम लोग रैशनल नंबर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से, मतलब हाफ a प्लस बी, ये हम लोग का मीन निकालने का फॉर्मूला है। तो 0 और 1/4 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे 1/2 यहाँ पे हो गया और 1/4 कितना हो जाएगा ये आपका 1/8। ठीक है, तो मतलब 0 और 1/4 के बीच में एक नंबर मेरा 1/8 निकल गया। तो 0 और 1/8 के बीच में भी और निकल सकते हैं, 1/8 और 1/4 के बीच में भी और निकल सकते हैं। तो इस प्रकार से एक रैशनल नंबर के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। इसीलिए रैशनल नंबर जो होते हैं वो काफ़ी डेंस होते हैं। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करी अभी। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को करते हैं। ठीक है,
अब आपको एक क्वेश्चन दिया क्या, देखिए रिप्रेजेंट 2/3 -5/4 1 1/2 ऑन ए सिंगल नंबर लाइन। हम लोग को एक ही नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। देखिए 2/3 है, -5/4 है, 2 1 2 और ये 3/2 है, ठीक है। एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 2 निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना निकल के देखिए 12 आ गया, ठीक है। तो सबको हम लोग 12 के डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं। जैसे आपका 2/3 है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। -5/4 है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना हो जाएगा, -15/12, और 3/2 है, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा हो जाएगा 18/6, सॉरी 18/12, ठीक है। तो 2/3 कितना हो गया, 8/12, -5/4 के लिए 15/12 और 3/2 के लिए 18/12, ठीक है। तो सबके डिनोमिनेटर में देखिए कितना है, 12 है। इसका मतलब जो मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँगी उसमें 0 से लेकर के 1 तक को मेरे को 12 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं नंबर लाइन बनाई आप लोगों के लिए। अब इसमें हम लोग इन नंबर्स को, ये जो रैशनल नंबर है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0 है समझ लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये आपका हो गया -1, मतलब -12/12, ठीक है। 0 से लेकर के 1 तक को, क्योंकि डिनोमिनेटर में 12 है तो मैं 12 पार्ट में बांटी हूँ। 13 14 15, ये आपका हो जाएगा -15/12। -15/12 मतलब कितना हो जाएगा, देखिए -5/4, ठीक है। -5/4 ये आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहा है, -5/4, ठीक है। -15/12। अब हम लोग इस तरफ चलते हैं, 18 है और 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए ये 12 है, 12/12 मतलब ये आपका हो गया 1 13 14 15 16 17 18, ये आपका हो गया 18/12, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपको, ये 18/12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका था 8/12, ठीक है। 8/12 मतलब कितना हो गया, ये 2/3 हो गया, और ये 18/12 मतलब कितना हो गया आपका 3/2, ठीक है। ये हो गया। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैं ए कर देती हूँ। ए आपका -5/4 या -15/12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका हो गया बी। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/3 और 8/12 हो गया ये आपका। और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/2 को और 18/12, ठीक है। क्लियर हो गया, क्योंकि सिंगल नंबर लाइन बताना था इसको इस प्रकार से बनाया गया। ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपको बताता है कि 0 से लेकर के 1 तक को कितने इक्वल पार्ट्स में बांटना है। क्योंकि यहाँ पे 12 था तो मैंने 12 पार्ट गिन करके यहाँ पे -1 लिखा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया, इसमें फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाइज स्ट्रिक्टली बिटवीन, एकदम बीच में बोला गया इसको, है ना। -1/2 और 1/4 के बीच में ही निकालना हम लोग को तीनों नंबर्स को। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। हाफ a + b इज अ रैशनल नंबर बिटवीन a एंड b। इस फॉर्मूले का अपन लगा के निकाल सकते हैं। आपका इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो -1/2 के बीच में a1 a2 a3 और फिर 1/4, ठीक है। ये 3 नंबर निकलेंगे। तो पहले मैं a2 निकालती हूँ। a2 कैसे निकलेगा, 1/2 -1/2 + 1/4, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, और ये हाफ से थे, ये फॉर्मूलाज लगा करके। तो 1/2, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करें मैं, ये भी 2 हो जाएगा, -2 और +1 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 1/2 -2 और 1 कितना हो जाएगा, -1/4, ये आपका निकल गया -1/8, ठीक है। तो a2 आपका निकल गया -1/8। अभी a1 कैसे निकालेंगे, देखिए a1 जो है वो -1/2 और a2 के बीच में निकलेगा, इसलिए ये फॉर्मूला लगाई मैं, ठीक है। -1/2 और a2 के बीच में मेरा ये निकलेगा
1/2 मतलब हाफ ए और बी का फॉर्मूला लगा करके, तो 1/2 और -1/2, A2 कितना आगे देखिए -1/8 है, 1/2 ऐसे निकाल लेते हैं 2 और 8 का, 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 तो -4 हो गए यहाँ पे, और ये आपका हो जाएगा -1 तो -5/16, ये आपको दूसरा नंबर निकल गया A1। उसी प्रकार से हम लोग A3 कैसे निकालेंगे, A2 और 1/4 के बीच में, A3 इज इक्वल टू हाफ A2 + 1/4, ठीक है। तो जगह हाफ A2 कितना है -1/8 है और +1/4, तो 1/2, 8 और 4 कैसे निकल जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा -1 और 4 2 जा 8 तो +2, 1/2, 2 में से 1 गया तो 1/8 कितना हो गया आपका 1/16, तो -1/2, इसके बाद क्या निकला आपका A1 -5/16, इसके बाद निकला A2 -1/8, फिर निकला 1/16, फिर आपका निकल गया 1/4 आपको गिवन है। तो -1/2 और 1/4 के बीच में ये नंबर्स निकले जो स्ट्रिक्टली बोला गया है ना, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया। अदरवाइज और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, वो भी मैं सिखा देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है स्ट्रिक्टली बिटवीन दीज टू नंबर्स, इसलिए मैंने हाफ A + B वाला फॉर्मूला लगाया है। एक दूसरा तरीका भी है, मैं आपको बता देती हूँ, वो कोई भी नंबर्स हम लोग उसके बीच में निकाल सकते हैं, वो भी आप देख लीजिए एक बार। जैसे कि -1/2 है और ये आपका 1/4 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, तो यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए -4/8 हो गया और ये आपका 2/8 हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, तो गैप कितना हो गया, देखिए -4 के बाद में यहाँ पे आपका 2 आया है, तो -3/8 हो गया, -2/8, -1/8, 0/8, 1/8, 2/8, तो कितने नंबर्स निकल गए देखिए आपके, ये 5 नंबर दिख रहे हैं, तो आप इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। यदि वहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ नहीं किया गया होता तो हम लोग ये तरीका लगा करके आराम से निकाल सकते थे, बट यहाँ पे स्ट्रिक्टली दिया गया, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगा करके कराया, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करना है, इसमें सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो -1/4 है और +5/12 है, 4 और 12 का एलसीएम कितना निकल जाएगा 12, यहाँ पे 4 3 जा करूँगी तो 12 होगा, तो यहाँ पे मैं 3 का मल्टीप्लाई करी -3 और +5 कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 में से 3 गया तो बचा 2/12 इज इक्वल टू 1/6, यही है आपका आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया गया देखिए, अ टेलर हैज़ 15 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क, एक टेलर के पास में 15 3/4 मीटर फाइन सिल्क है, एक कुर्ता बनाने के लिए 2 1/4 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, तो कितना कुर्ता बनाया जा सकता है, ये हम लोग को निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फाइन सिल्क टेलर हैज़ कितना है 15 3/4 मीटर, सिल्क नीडेड फॉर 1 कुर्ता, एक कुर्ता बनाने के लिए कितना चाहिए 2 1/4 मीटर, तो नंबर ऑफ कुर्ता कैन बी मेड इज इक्वल टू 15 3/4 डिवाइडेड बाई 2 1/4, ठीक है। 15 3/4 का हम लोग चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर में, 15 4 जा 60 और ये आपका 63/4 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 और ये 9/4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 63/4 डिवाइड का साइन इंटू हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/9, ये कट जाएगा इससे, 9 7 जा 63, तो 7 कुर्ता, ठीक है। आप आंसर लिख लीजिए, 7 कुर्ताज कैन बी मेड, ठीक है। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। 3 रैशनल नंबर इसके बीच में निकालना है, तो आप देखिए 3.1415 एंड 3.1416, ठीक है, ये नंबर के बीच में गैप ज़्यादा नहीं है, 3.14150
एंड 3.14160, ठीक है। अब ये 50 और ये 60 हो गया, इसके बीच में अपन 3 निकाल सकते हैं। 3.14151, 3.14152, 3.14153, ये 3 नंबर निकल गए इन दोनों के बीच में। तो इसको रैशनल नंबर में बोला गया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 314,151 अपॉन डेसिमल का 1 और 1 2 3 4 5 0 लगा सकते हैं यहाँ पे। इसको 314,152 1 और 50, 314,153 और डेसिमल के बाद में 1 के बाद में 5 0, ये आपका निकल गया, ठीक है। ये 3 रैशनल नंबर है, इन दोनों के बीच में, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या दिया गया देखिए, कैन यू फाइंड अनदर वेज टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालने के और कोई तरीके हैं क्या, ये आपको पूछा गया। किसी और तरीके से निकाला जा सकता है क्या, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला तरीका यही है कि 2 जो रैशनल नंबर दिए गए हैं उनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर देते हैं, मतलब उसके बाद फिर हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के बाद में जैसे आपको नंबर दिया गया, मान लीजिए 1/2 है, ये 1/4 है, तो पहले इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के हम लोग इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग नंबर निकाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। ये आपका पहला तरीका है, कन्वर्ट देम टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन with common denominator and choose any fraction whose numerator lies between the two given numerator। नंबर मान लीजिए आपका 2/3 है, दूसरा नंबर आप मान लीजिए 4/5 है। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, 3 है, दूसरा 5 है, तो दोनों का एलसीएम कितना निकल जाएगा 15। तो मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये मेरा नंबर किस में चेंज हो जाएगा 10/15 में। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 4 से कितना हो गया देखिए 12 और 5 से कितना हो गया 15। तो इन दोनों के बीच में देखिए ये 10 है और ये 12 है, तो एक नंबर मुझे 11/15 मिल गया। यदि और नंबर चाहिए तो इसको हम लोग फर्दर और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, ये जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मान लीजिए ये 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरा गैप बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 × 20/30 हो गया और यहाँ पे 12 × 24/30 हो गया, तो इसके बीच में 21, 22, 23 ये मेरे और नंबर्स निकल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग गैप को और बढ़ा करके और जितने भी दिए गए नंबर्स हैं वो हम लोग निकाल सकते हैं उनके बीच में, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। ये सेकंड तरीका आपका देखिए, कन्वर्टिंग देम टू डेसिमल। जैसे आपको मान लीजिए नंबर दिया गया, एक है 1/5 है और एक मान लीजिए आपका 2/3 है, ठीक है। तो 1/5 को यदि मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा 0.2। 2/3 को यदि मैं डेसिमल में कन्वर्ट करती हूँ तो कितना हो जाएगा, तो 0.66, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। देखिए 0.2 और 0.6 के बीच में कितने नंबर निकाल सकते हैं, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, ये नंबर निकल सकते हैं। तो इनको मैं लिख सकती हूँ 3/10, लिख सकती हूँ 4/10, ये 5/10 है, तो ये आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो पहला तरीका है कि डिनोमिनेटर सेम कर दिया जाए, दूसरा तरीका है कि उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया जाए, तभी हम लोग बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैंने कोशिश किया समझाने के लिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।